नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग मधुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश को सौगात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन। राजकीय मेडिकल कॉलेज का भी किया शिलान्यास। 180 करोड़ की 12 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ। महापरिनिर्वाण मंदिर में अभिधम्म दिवस कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महापरिनिर्वाण स्तूप में 6 मीटर लंबा चढ़ाया चीवर। भगवान बुद्ध को बताया दिशाओं और सीमाओं से परे। लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। जांच में कदम पीछे खींच रही उत्तर प्रदेश सरकार। पूछा, पुलिस कस्टडी में 4 आरोपी ही क्यों? स्टेटस रिपोर्ट समय पर नहीं देने पर लगाई फटकार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी नाव हादसा। करीब 10 लोग घाघरा नदी में बहे। ईसानगर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव के पास की घटना। मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों के दिए निर्देश। कन्नौज के गुरसाहिबगंज में करंट से 2 चचेरे भाइयों की मौत। सड़क पर भरे पानी के कारण हुआ हादसा। परिजनों ने पालिका प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। अब आइए खबरों का रुख कर लेते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं कुशीनगर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन दे रहे हैं। सुधारक को जन्म देने का सौभाग्य भी इसी प्रदेश की मिट्टी को मिला है। आप जिस किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, उत्तर प्रदेश के योगदान के बिना उसका अतीत, वर्तमान और भविष्य अधूरा ही दिखेगा। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पग पग पर तीर्थ है और कण कण में ऊर्जा है। वेदों और पुराणों को कलमबद्ध करने का काम यहां के नैमिषारण्य में हुआ था। अवध क्षेत्र में ही यहां अयोध्या जैसा तीर्थ है। पूर्वांचल में शिव भक्तों की पवित्र काशी है। बाबा गोरखनाथ की तपोभूमि गोरखपुर है। महर्षि भृगु की स्थली बलिया है। बुंदेलखंड में चित्रकूट जैसी अनंत महिमा वाला तीर्थ है। और सारनाथ के बिना पूरी नहीं होगी, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर में तो हम अभी उपस्थित ही हैं। पूरी दुनिया से बौद्ध श्रद्धालु यहां आते हैं। आज तो पहली इंटरनेशनल फ्लाइट से लोग यहां पहुंचे भी हैं। अलग अलग देशों से लोग जब कुशीनगर आएंगे तो श्रावस्ती, कौशाम्बी और संकिसा जैसे तीर्थ भी जाएंगे। इसका श्रेय भी ऊपी कोई हिस्से आता है। श्रावस्ती में ही जैन तीर्थंकर संभवनाथ जी का जन्म स्थान भी है। इसी तरह अयोध्या में भगवान ऋषभदेव और काशी में तीर्थंकर पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ जी, इनकी भी जन्मस्थली है। यानी यहां एक एक स्थान की इतनी महिमा है कि कई कई अवतार एक स्थान पर हुए हैं। यही नहीं, हमारी गौरवशाली महान सिख गुरु परंपरा का भी उत्तर प्रदेश से गहरा जुड़ाव रहा है। आगरा में गुरु का ताल गुरुद्वारा आज भी गुरु तेग बहादुर जी की महिमा का, उनके शौर्य का गवाह है। जहां पर उन्होंने
औरंगजेब को चुनौती दी थी। आगरा का ही गुरुद्वारा गुरु नानक देव और पीलीभीत का 6वीं पातशाही गुरुद्वारा भी गुरु नानक देव के ज्ञान और उपदेशों की विरासत संजोए हुए है। इतना सब कुछ देश और दुनिया को देने वाले यूपी की महिमा बहुत बड़ी है। यूपी के लोगों का सामर्थ्य बहुत बड़ा है। इस सामर्थ्य के हिसाब से ही यूपी को पहचान मिले, उसे अपनी इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अवसर मिले, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। साथियों, मैं जानता हूं कि जब मैं उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य की, उत्तर प्रदेश की दुनिया में बन रही पहचान की प्रशंसा करता हूं, तो कुछ लोगों को बहुत परेशानी होती है। लेकिन सच कहने से अगर परेशानी होती है तो उनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां शुद्ध बुद्धि होती है वहां हमेशा सुख की स्थिति बनी रहती है, और जहां कुबुद्धि होती है वहां हमेशा संकट का साया बना रहता है। हम तो गरीब की सेवा का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना काल में देश ने दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त राशन का कार्यक्रम चलाया है। उत्तर प्रदेश के भी लगभग 15 करोड़ लाभार्थियों को इसका लाभ मिल रहा है। आज दुनिया का सबसे बड़ा। तो आप सुन रहे थे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और करीब 180 करोड़ की 12 योजनाओं का भी शिलान्यास व लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर के दौरे पर हैं। यहाँ एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद अभिधम्म दिवस कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि इस एयरपोर्ट के बन जाने से अब दुनिया के हर कोने से कुशीनगर आना आसान होगा। भगवान बुद्ध का बौद्धित्व सेंस ऑफ अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि जो कुछ हो रहा है उसमें यदि हम अपना सकारात्मक पक्ष रखेंगे तो हमारे अंदर जिम्मेदारी का भाव आएगा। भगवान बुद्ध हर जगह है। भगवान बुद्ध दिशाओं और सीमाओं से परे हैं। भगवान बुद्ध का समर्पण हम सब के लिए एक प्रेरणा है। जहां जहां भगवान बुद्ध के विचार को आत्मसात किया गया है, वहां कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी रास्ते बने हैं। इससे पहले मोदी भगवान बुद्ध के महापरिणाम स्तूप पहुंचे, जहां शयन मुद्रा में पश्चिम दिशा की तरफ सिर करके लेटे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा की पूजा की और 6 मीटर लंबा चीवर दान किया। चीवर बौद्ध भिक्षु धारण करते हैं। यहां भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम समय बिताया था। तो वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई की गई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने में देरी करने पर उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सीजीआई एनवी रमन्ना ने कहा कि हम कल रात 1 बजे तक इंतजार करते रहे, आपकी स्टेटस रिपोर्ट हमें अभी मिली है। जबकि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा था कि कम से कम 1 दिन पहले हमें स्टेटस रिपोर्ट मिल जाए। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जांच में कदम पीछे खींच रही है और इस मामले में अभी सिर्फ 4 ही आरोपी क्यों। इधर यूपी सरकार की तरफ से हरीश साल्वे ने रिपोर्ट पेश की और कहा कि हमने प्रगति रिपोर्ट दाखिल की है, अब मामले की सुनवाई शुक्रवार तक टाल दीजिए। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई टालने से इनकार कर दिया और कहा कि यह उचित नहीं होगा। बेंच यूपी सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट को हाथों हाथ पढ़ रही है। तो वहीं लखीमपुर के तिकोनिया कांड में दर्ज क्रॉस मुकदमे पुलिस ने अब उस पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। पुलिस ने 50 किसानों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच कार्यालय में तलब किया। तो वहीं पुलिस ने पहचान के लिए कुछ लोगों की तस्वीरें भी जारी की हैं और पहचान करने के लिए लोगों से सहयोग भी मांगा। उन्होंने कहा कि तस्वीरों की पहचान बताने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि तिकोनिया कांड में बीजेपी नेता सुमित जायसवाल की ओर से सेकंड एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है।
सुमित जायसवाल मोदी की तरफ से एक एफआईआर हुई थी जिसमें अपराध संख्या 220 नंबर है और उसमें असब अज्ञात हैं, तो करीब 50 किसानों को 160 सीआरपीसी का नोटिस भेजा गया है और सारे किसान उसमें अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए आए हैं। कल 7 किसानों के बयान दर्ज हो चुके हैं और आज 9 किसान अपने बयान और दर्ज कराएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर, जो कि आ रही है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से। बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है, जहां एक बड़ा हादसा घटित हुआ है। नाव पलटने से करीब 10 लोग घाघरा नदी में बह गए हैं। नदी में बहे लोगों में से कुछ लोगों को टापू पर सुरक्षित होने की सूचना भी मिली है। सूचना पर मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अमले ने नदी में बहे लोगों की तलाश शुरू कर दी है। ईसानगर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो वहीं लखीमपुर खीरी की घाघरा नदी में नाव पलटने और उसमें सवार लोगों के डूबने के मामले में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया। योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए और समय पर बचाव और राहत कार्य करने के भी आदेश दिए। साथ ही कहा कि प्रभावितों को हर संभव मदद मुहैया की जाए। आपको बता दें कि ईसानगर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में यह हादसा घटित हुआ और इस दौरान नाव पर 10 लोग सवार थे। उनको बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। सीएम के निर्देश के बाद डीएम, एसपी, एडीएम और एडिशनल एसपी के साथ ही विधायक बाला प्रसाद अवस्थी ईसानगर के मिर्जापुर गांव पहुंच चुके हैं। तो वहीं बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हुए हमले और लगातार बढ़ रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर जालौन के कोर्स में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। इसमें राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी कौच अंकुर कौशिक को दिया गया। इसमें मांग की गई कि बांग्लादेश में जिहादियों द्वारा जो हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है उसे तत्काल रोका जाए और पीड़ित हिंदू परिवारों को बांग्लादेश की सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर उनका पुनर्वास करे। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के पदाधिकारी और कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिनों बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर इस्लामिक जिहादियों द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, उनकी बहू बेटियों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। लगातार हिंदुओं की नृशंस हत्याएं की जा रही हैं। उस संबंध में हम लोग ये भारत राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन संबोधित कर रहे हैं, जिससे कि बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाकर हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया जा सके। तो वहीं पीलीभीत में प्रशासन ने बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि शारदा नदी में आई बाढ़ ने ग्रामीण क्षेत्रों में काफी तबाही मचाई है। यह दर्जनों गांव बाढ़ में डूब गए। नदी अपना भयंकर विकराल रूप धारण कर माधोटांडा और हजारा थाना क्षेत्र के गांवों में कहर ढा रही है। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के चलते बनबासा बैराज बांध से पानी छोड़ने के बाद ये हालात पैदा हुए हैं। तो वहीं लहलाते खेतों को भी बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है। बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को एसएसबी और एनडीआरएफ की टीम बचा रही है। लगातार मौके पर मौजूद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक हालातों का जायजा ले रहे हैं। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज के ठटिया के एमा गांव में एक हादसा घटित हुआ, जहां करंट की चपेट में आने से 9 श्रमिक झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दरअसल एक ट्रक पर धान की भूसी रखते समय एचटी लाइन के तार ट्रक को छू गए, जिससे ट्रक में करंट उतर आया और आग लग गई, जिस पर ग्रामीणों ने विद्युत विभाग को सूचित किया, जिसके बाद श्रमिकों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। तो वहीं कन्नौज के गुरसाहिगंज कोतवाली के अशोकनगर मोहल्ले में दवा लेकर वापस लौट रहे 2 चचेरे भाइयों की करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों ने नगरपालिका पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक सड़क पर जल भराव मासूमों की मौत का कारण बना, क्योंकि इसी में बिजली के पोल से करंट उतरा था। मृतकों में 17 साल का किशोर और उसका 2.5 साल का चचेरा भाई शामिल है। दोनों की मौत से परिवार में मातम छाया हुआ है। तो वहीं प्रशासन से भी उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। तो वही संभल थाना धनारी क्षेत्र के गांव के जंगल में सड़क किनारे एक युवक का शव पड़ा मिला। इससे शरीर और सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको बता दें कि इसकी शिनाख्त होने के बाद
परिवार वालों ने पोस्टमार्टम कराने की तहरीर दी है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अभी भी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। थाना धनारी के अंतर्गत आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव खेत में पड़ा हुआ है। पुलिस के द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। पोस्टमार्टम में स्ट्रैंगुलेशन से डेथ होना पाया गया। इसके आधार पर घर वालों की तहरीर लेकर उसके आधार पर धारा 302 में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त करने पर यह पता चला कि परिवार के लोगों के द्वारा ही विवाद के स्वरूप इनकी हत्या की गई है। जो नेम्ड 2 अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं लखीमपुर खीरी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ रेल पटरी के नीचे से मिट्टी तक बह गई, जिससे अब रेलवे ट्रैक पर खतरा बना हुआ है। तो वहीं स्थानीय किसान रेलवे ट्रैक को बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक जिले की भीरा कोतवाली इलाके के बोझवा के निकट बनी रेलवे पटरी के नीचे की मिट्टी ही कट गई। तो वहीं सूचना के बाद रेल विभाग के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और इस समस्या के समाधान में जुट गए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के संबल में अनूप शहर गवा मार्ग पर बाइक की टक्कर से एक महिला की मृत्यु हो गई। ये हादसा रजपुरा थाना इलाके में उस समय हुआ जब महिला घर की साफ सफाई करने के बाद सड़क किनारे कूड़ा फेंकने गई थी। उसी समय सड़क पार करते समय बाइक सवार ने महिला को जोरदार टक्कर मारी और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला की मौत के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के बाद पंचनामा भरकर शव का पोस्टमार्टम कराया। तो वहीं अयोध्या के देवकाली में अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के बैनर तले यादव समाज ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कारखाना नील गोदाम के पास हुए मंजीत यादव हत्याकांड मामले में दोषियों को फांसी दिए जाने और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग की। इसके बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। महासभा ने राज्यपाल के नाम इस ज्ञापन में मृतक के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी दोनों की मांग की है। साथ ही घटना में घायल दोनों नाबालिग लड़कियों को मुफ्त इलाज की व्यवस्था के साथ साथ 10-10 लाख का मुआवजा देने की भी मांग उठाई गई। तो वहीं महासभा के लोगों ने सरकार पर जातिगत राजनीति का आरोप भी लगाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV।